नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। राजनीति में हमेशा तरह तरह की स्टंटबाजी होती रहती है। जैसा कि आप देखते हैं कि सड़कों पे आजकल के युवा स्टंट करते हुए बाइकर्स नज़र आते हैं, वैसी ही राजनीति इस समय तमाशा बन गई है स्टंटबाजी की। और वो तमाशे हमेशा हिट करते हैं, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन कभी कभार क्लिक कर जाते हैं, जनता में वो लोकप्रिय हो जाती है स्टंटबाजी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बिहार की राजनीति में जैसे अभी चलन बढ़ा है मुरेठा का, वो अपने आप में स्टंटबाजी का नया नमूना है। सम्राट चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उसके पीछे एक वजह ये थी कि नीतीश कुमार के जनाधार को ही डैमेज करना है और जनाधार के बीच से ही कोई नुमाइंदा निकले तो ही उनका वो डिमोलिश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसलिए कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को, जो उनके मंत्रिमंडल में कभी रह चुके थे, उनके संगी साथी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांध लिया। मुरेठा बांधने के साथ उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि ये मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को सत्ताच्युत करेंगे, यानी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन लाएंगे और यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेदखल करने के बाद ही वो पगड़ी खोलने और मुरेठा खोलने की बात कहते रहे। लेकिन राजनीति हमेशा बदलती है अपने कलेवर, और फिर बिहार में तो इसका कोई सानी नहीं है। नीतीश कुमार ने इतिहास ही रच दिया। कैसे कैसे इतिहास रचा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पलटू राम के विशेषण से संबोधित किए जाने वाले नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और इस बार मुरेठा के कर्णधार सम्राट चौधरी के संगी साथी बन गए। लेकिन सम्राट चौधरी ने मुरेठा नहीं उतारा। मुरेठा उनका आज भी बंधा हुआ है। जब मुरेठा उन्होंने बांधी थी तब वो कहा था कि नीतीश कुमार को बेदखल करेंगे, सत्ता से हटाएंगे, तभी ये खुलेगा। अब क्या हो गया, जो वो मुरेठा बांधे हुए भी उनके साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री बने चल रहे हैं। इस पर जब सवाल उठाए गए, मीडिया कर्मियों ने पूछे, तो फिर सम्राट चौधरी का सदा हुआ जवाब था कि अब वो राम जी के शरण में, यानी फिर अयोध्या में राम दरबार के शरणागत होंगे और पगड़ी यानी मुरेठा उनके श्री चरणों में रख देंगे। वह मुहूर्त कब आएगा, कब सम्राट चौधरी जाएंगे और कब वो मुरेठा खोलेंगे, ये अभी वक्त के साथ पता चलने वाला है। लेकिन इतनी बात महत्वपूर्ण है कि मुरेठा उनका खुल नहीं रहा है और मुरेठा अभी बंधा हुआ है। शायद कोई नई संकल्प यात्रा उनकी होगी, वो अभी इसका प्रकटीकरण नहीं कर रहे हैं, इस पर जुबान नहीं खोल रहे हैं। बस इतना भर की मुरेठा बंधा हुआ है। और जो संकल्प था वो राजनीति के हसीन सपने की तरह संकल्प था, या फिर वाकई मुरेठा नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य से पर्दा तभी हटेगा जब वो अपनी जुबान खोलेंगे। दूसरा, अब मुरेठा का चलन ऐसे दिख रहा है, चुनाव के माहौल को बनाते हुए विपक्ष के नेता जो विधानसभा में हैं, यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी बातें कहते हुए ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा का भी चुनाव लोकसभा के साथ चाहते हैं। शायद वो लोगों की सहानुभूति बटोरना चाह रहे होंगे कि विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और नीतीश कुमार जोर ज़बरदस्ती करके जनमत को हड़पना चाह रहे हैं, जनादेश लेना चाह रहे हैं, उनकी कोशिश ये है। तो वो एक तरह से
जनादेश को अपनी तरफ ट्विस्ट देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि अब उन्होंने भी मुरेठा बांध लिया और जनसभाओं में वो जिस तरह से मुरेठा बांधते हुए नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की बात कह रहे हैं और नीतीश कुमार की जगह आरजेडी का शासन लाने की बात कह रहे हैं, वो याद कराता है कि सम्राट चौधरी ने ऐसा ही संकल्प किया और सम्राट चौधरी की राह पर वो भी चल पड़े हैं, देखा देखी अनुसरण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव आने वाले चंद महीनों के भीतर होने हैं। अभी बिहार में मुख्य चुनाव आयुक्त ने आकर के कल मीडिया कर्मियों से बातें कही और बहुत सारी शर्तें, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सार्वजनिक किया है। अब माना यह जा रहा है कि चंद दिनों में यानी मार्च में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भरसक हो जाए और अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव जो विभिन्न राज्यों में होने हैं उसकी तिथियां घोषित कर दी जाए। यानी शतरंज की बिसातें, राजनीतिक शतरंज की बिसातें बिछने का दौर आ गया है। ऐसे में मुरेठा का चलन मात्र एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं है, ये उस रहस्य की तरफ इशारा करता है कि मुरेठा का चलन राजनीति में संकल्पबद्धता से है या फिर एक नया फैशन की तरह है, या ये भी कि वाकई ये मुरेठा बांधने के साथ संकल्प होते हैं या हवाबाजी करते हैं। मुरेठा का असर क्या होगा? मुरेठा बांधने की जो परंपरा लोग युवा तुर्क राजनेताओं में बढ़ रहा है, वो वाकई एक ऐसा परिदृश्य उत्पन्न करेगा कि हर कोई मुरेठा बांध करके ही राजनीति में प्रवेश करे और एक नई परंपरा, एक नया फैशन बन जाए। ये संभव हो सकता है क्योंकि बहुतेरे लोग अब सम्राट चौधरी के बाद की भांति मुरेठा बांधते नजर आ रहे। तेजस्वी यादव अपने पार्टी के रंग का यानी हरे रंग का मुरेठा बांध रहे हैं और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी गेरुआ रंग का, केसरिया रंग का के ताना बाना के साथ मुरेठा बांधते हैं। तो ये अपनी पार्टी की तरफ जनता के समर्थन को आकर्षित करने का भी एक स्टंट हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे वो रंग दिखाना निश्चित रूप से पार्टी के फोरम पर पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले और उससे जोड़े रखने वालों को अट्रैक्ट करने जैसा है, उनको खींचने जैसा है। इसका परिदृश्य क्या निकलेगा, इसकी परिणति क्या होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी मुरेठा का चलन बढ़ा है और मुरेठा बांधने का शौक चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। बस आज के अंक में इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियोज़ पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बात करते हुए। नमस्कार।